नमस्कार साथियों। तो मैं हूं सत्यम पांडे और आ चुका हूं आपके चैनल द फ्यूसिस पे। पिछले लेक्चर में हमने गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन को समझा था और हमने देखा था कि एरिस्टोटल के क्या थॉट थे और गैलीलियो ने कैसे उसको करेक्ट किया। एरिस्टोटल ने बोला था कि किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट का होता है, लेकिन गैलीलियो ने क्या बोला कि नहीं, किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट का ना होके यूनिफॉर्म मोशन का होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला लेक्चर देखे होंगे और पिछला लेक्चर देख के ही आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो सीरीज है ये टाइम पास के लिए या ऊपर ऊपर देखने के लिए मत देखिए, इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए और अपने नॉलेज को और गहरा करने के लिए देखिए, क्योंकि फिजिक्स इज नॉट अबाउट फॉर्मेलिटी, है ना। अगर आप मन से पढ़ेंगे, आप एक एक चीज खूब अच्छे से समझेंगे, आप इसमें खो जाएंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो आप इसको पूरी गहराई के साथ देखिए। तो पिछले लेक्चर में हमने गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन में देखा था और हमने वो इंक्लाइंड प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट देखा था जो गैलीलियो ने परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक किसी एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन है और एक दूसरा भी इंक्लाइंड प्लेन है और दोनों सरफेस फ्रिक्शनलेस है। यहाँ से बॉल को रिलीज किया गया। अब जिस हाइट से बॉल को रिलीज किया गया था उसी हाइट पे बॉल जाके रुक रही थी। अगर इधर वाले इंक्लाइंड सरफेस का एंगल 0 कर दें, यहाँ से हम बॉल को रिलीज करें तो इधर बॉल जाके ये कोशिश करेगा कि जिस हाइट से बॉल को रिलीज किया गया है उसी हाइट पर वापस जाए, है ना, उसी हाइट पर पहुंचे। लेकिन चूंकि इसका इंक्लिनेशन 0 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो कोशिश है कि वो उस हाइट पर पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन ये उस हाइट पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए ये इंफिनिटी तक लगातार चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इधर के मोशन को देखें तो ये बॉडी चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर के मोशन में हम इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी का स्टेट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है, तो यहीं से न्यूटन साहब को वो आइडिया आया था कि यार बॉडी मूव क्यों कर रही है ना। और यहां से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया और ये अपने तीनों लॉज को हमारे सामने रखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बहुत बेहतरीन है, मजा आ जाएगा, आप बने रहें बस मेरे साथ। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लॉ शुरू करें, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। बहुत मजेदार किस्सा है, मजा आ जाएगा। तो एक बार मेरी श्री एच सी वर्मा सर से मिलने की सौभाग्य प्राप्त हुई थी। तो मैं सर से मिला और ऐसे हमारी बातचीत हुई। तो मैंने सर से एक क्वेश्चन पूछा कि सर अब बताइए मुझे कि फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए। आप इतने बड़े शिक्षक कैसे बन गए? पढ़ाने वाले तो बहुत सारे हैं, है ना, हजारों शिक्षक पढ़े हुए हैं इस स्कूल में उस स्कूल में यहाँ वहां बहुत सारे हैं, लेकिन एच सी वर्मा सर के बारे में इतना नाम कैसे है? आपको बेशक शायद आपको ना पता हो एच सी वर्मा सर के बारे में, लेकिन आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हस्ती कौन है, क्योंकि 11th 12th की एक बहुत अच्छी बुक है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जो कि सर ने लिखा है। ठीक है, तो मतलब एक रिनॉन्ड फैकल्टी है, एक रिनॉन्ड प्रोफेसर हैं एच सी वर्मा सर। तो मैं उनसे पूछा कि सर बताइए आप मुझे कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए अपने स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि मैं भी अपना फ्यूचर एज अ टीचर परस्यू करने वाला हूँ। तो करें तो क्या करें, आखिर कैसे बच्चों को मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, क्या किया जाए? पता है सर का जवाब क्या था? बहुत मस्त, बहुत खूबसूरत जवाब था। सर ने एक एग्जाम्पल से भी समझाया था, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सर ने बोला यार देखो, बच्चों को पहले तो ये समझाओ ना कि हम कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, नेचर में जो हो रहा है हम वही पढ़ रहे हैं। क्या हमने मोशन पढ़ा था तब मोशन होना स्टार्ट हुआ था? नहीं, पहले मोशन हो रहा था, फिर उसके बाद हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सारी बातें हमने की थी। तो नेचर में पहले चीजें हो रही हैं, उसके बाद हम उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम एक क्यूरियस माइंड के साथ आए हैं कि यार ये क्यों हो रहा है ना। कोई बॉडी चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कोई रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें, ये सन कैसे, ये सन से रेज कैसे आ रही हैं, सन इधर से इधर क्यों जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट क्यों जा रहा है, सनराइज क्यों हो रहा है, सनसेट क्यों हो रहा है, नेचर में ये सारी चीजें हो रही हैं, सीजन क्यों चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है, फिजिक्स है। अपन फिजिक्स में ही डील करते हैं इन सारी चीजों को। तो चीजें हो रही हैं और हम उनको समझ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें इन चीजों का ध्यान देना होगा। ठीक है,
अब जैसे मान लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में अपन बात करते हैं, है ना। एक एग्जांपल सर ने दिया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ये साझा किया जाए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में सर ने ये बोला है कि यार ऐसा थोड़ी है कि अपन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा तब वो सारी चीजें या फिर उसके बारे में हम समझ पाए। पहले चीजें हो रही थी अपने साथ, फिर न्यूटन ने लॉ दिया कि यार ऐसे होता है तो वैसे होता है, वैसे होता है तो ऐसे होता है। ठीक है, तो मान लो एक किस्सा मैं बता रहा हूँ। एक कोई बच्चा है छोटा सा, उसके पास कुछ चॉकलेट है ना। पापा ने चॉकलेट दिया, बच्चे ने खुश हो गए एकदम चॉकलेट चॉकलेट करके ले जाके पहले छिपा देता। नहीं होता है ना, अपन बच्चे होते हैं तो छिपा देते हैं, यार बाद में खाऊंगा। ये बाद वाली अलग वो मेंटेलिटी होती है, नहीं नहीं अभी नहीं बाद में खाऊंगा। तो वो बच्चा जाता है, वो चॉकलेट छिपा देता है, बेड के नीचे चॉकलेट छिपा दिया, एकदम मस्त खुश है, वाओ खाने के बाद एज अ डेजर्ट खाऊंगा इस चॉकलेट को। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब खाना खा लिया, वो बारी आई डेजर्ट खाने की, सोच रहा वाओ एकदम बढ़िया चॉकलेट खाऊंगा। जा रहा है, बेड उठा रहा है, चॉकलेट चॉकलेट ही नहीं है वहां पे, वहां से चॉकलेट गायब है। अब बच्चे का रोना शुरू हो जाता है, बच्चा रोते हुए मम्मी मेरा चॉकलेट है। अब मम्मी बोलती है अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कहीं चला गया होगा, इधर उधर चला गया। मम्मी अपने से कैसे चला जाएगा, मुझे पागल समझ रही हो गया, ऐसे कैसे चॉकलेट चला जाएगा, मम्मी मेरा चॉकलेट। तो बच्चे को पता है, क्या पता है कि यार जब तक कोई इस चॉकलेट को हटाएगा नहीं, वो चॉकलेट वहां से हटने वाला नहीं है। मतलब कि अगर चॉकलेट वहां पड़ा है तो चॉकलेट वहीं रहेगा, कब तक, जब तक उसको कोई वहां से हटाएगा नहीं। इसका मतलब चॉकलेट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल बॉडी उस पर फोर्स ना लगाए। यही तो है न्यूटन सेकंड का सॉरी फर्स्ट लॉ, यही है लॉ। क्या हमें वो लॉ नहीं पता है? बच्चे को भी पता है कि जब तक उस चॉकलेट को हटाया नहीं जाएगा या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस चॉकलेट पे नहीं लगेगी तब तक वो चॉकलेट हिलने वाला नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब हो रहा है सब कुछ अपने सराउंडिंग में, लेकिन हमें क्या करना है, उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। अगर आप फिजिक्स को एक डर के साथ पढ़ोगे ना कभी नहीं सीख पाओगे। एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो, मजे के साथ पढ़ो, सोचो कि यार हाँ मजा आएगा, चलो ये क्यों होता है समझ रहे हैं, बस वही तो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने आपको वो भूमिका बताई थी कि न्यूटन साहब को कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कैसे उनको पता लगा। देखो ऐसा नहीं है कि कोई सपने में कुछ आ गया और हमने उसको लिख दिया है, नहीं। पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उनसे कुछ कंक्लूड करते हैं, उनके फ्लॉज देखते हैं कि यार इसमें कमी क्या है, क्या दिक्कत है, ये फेल क्यों हो रहा है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं और फिर वहां पर हम क्या देते हैं, लॉ देते हैं। तो न्यूटन साहब ने ऐसा ही किया, पहले उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा, फिर उन्होंने गैलीलियो को पढ़ा और गैलीलियो से इंस्पायर होकर इन्होंने अपना एक लॉ दिया जो कि आज तक चेंज नहीं हो पाया है। तो लॉ क्या था, लिखते हैं समझते हैं, बढ़िया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, इसी बात को हम लिख लेते हैं। अ बॉडी इन रेस्ट wants to be in rest, wants to be in rest, and a body in motion, a body in motion wants to be in motion along a स्ट्रेट लाइन, है ना, सीधी रेखा में, along a straight line until and unless any external force is applied। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। कब तक, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स
ना लगाओ। अगर कोई रुका है तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई कुछ मूव कर रहा है तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी इसको रेस्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा दोस्तों। सही है, यहां तक समझ आ रहा है। अब यही जो बॉडी का नेचर है, रेस्ट में रहने का या फिर एक बार चलने लगा तो चलते रहने का, इस नेचर को या इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, इनर्शिया बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी बोला जाता है कि यार इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्त, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये इनर्शिया क्या होता है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया कुछ खास नहीं है। क्या है, ये एक बॉडी की टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करता रहे, या फिर रुक गया है तो रुका रहे। हाय, ये कैसा जिद है, बिल्कुल सही, ये एक जिद है किसकी, बॉडी की, है ना। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। मेरा एक भाई है ना, कजन ब्रदर, एकदम आतंकवादी किस्म का लड़का, बहुत बदमाश, बहुत शरारती। तो बच्चा है, छोटा है एकदम। तो उसका क्या टेंडेंसी है कि उसको आप नहलाने ले जाओ ना, एकदम नहीं नहीं नहाऊंगा, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं नहाऊंगा। लेकिन एक बार वो नहाने लगा ना, फिर वो नहीं मैं नहाता ही रहूंगा, मैं नहाता ही रहूंगा, मैं हटूंगा ही नहीं। फिर उसको दोनों टाइम पे पीट के निकाल, नहाने ले जाना है तो पीट के ले जाओ, और उसको हटाना है तो फिर पीट के हटाओ। ठीक है, तो ये उसकी नेचर क्या है, उसका नेचर है इनर्सिया टू बाथ। नहाने ले जाओ तो दिक्कत, एक बार नहाने लगा तो हटाने में दिक्कत। ठीक है, तो ये एक जिद है उसकी। क्या है, एक जिद है कि नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा नहीं, नहाने लगा तो हटूंगा नहीं, हटूंगा नहीं। उसी तरह रेस्ट में है तो चलूंगा नहीं, चलूंगा नहीं, और चलने लगा तो रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। समझ आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक इनर्सिया का एक छोटा मोटा एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको इनर्सिया समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब मैं इनर्सिया को डिफाइन भी कर देता हूं कि दोस्त ये इनर्सिया होता क्या है। ठीक है, ये इनर्सिया होता क्या है। इनर्सिया क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट मतलब विरोध करना, है ना। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्सिया क्या है दोस्त, ये एक बॉडी का टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट को क्या करे, स्टेट के चेंज को क्या करे, रेजिस्ट करे। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है इनर्सिया का मतलब क्या होता है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा पॉज लोगे और सोचोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद से सोचो, अच्छा अगर कोई बॉडी है उसको मूव कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अगर कोई चल रहा है उसको रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इसका मतलब, अच्छा आप सोच रहे हो अरे नहीं आप गलत बोल रहे हो, हम एक बॉल को ऐसे रोल कर देते हैं तो चलते 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 एक टाइम बाद रुक जाता है, वहां तो हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं गुरु। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। बॉडी इधर चल रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो बॉडी एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, एकदम प्योर फ्रिक्शनलेस है ना, एकदम आइडियल कंडीशन मान लेते हैं, और यहां से हम बॉल को रोल करते हैं तो वो बॉल कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ हटा दें, एकदम सॉरी एकदम आइडियल कंडीशन ले ले तो। ठीक है ना, चलिए एक बार मैं वीडियो देख लूँ यार। पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करते जा रहा था लेकिन लेक्चर बीच में ही रुक गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। चलो, तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है मेरे दोस्त, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। वाओ, चलो अब जो ये इनर्शिया है ना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं,
फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इनर्शिया क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। वाओ, ऐसा क्या? हाँ जी, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर से एक बार, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो क्या हम इसको मेजर नहीं कर सकते? नहीं मेजर कर सकते, है ना। अच्छा, क्या और कोई एग्जांपल दो जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो? खुशी, कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश हैं, या फिर उदास हैं, लेकिन कितना खुश हैं, कितना उदास हैं, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं, नहीं मेजर कर सकते। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर अब इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब मेजर नहीं कर सकते, तो हम कैसे बताएंगे कि इनर्शिया ज्यादा है कि कम है, कितना ज्यादा है, कितना कम है ना। किसी जिद जिद की बात करें, किसी का जिद कितना है, कैसे बताएंगे, है ना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है। उस छोटे पत्थर को हमें मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और वो मूव हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सा पत्थर है, उसको मूव कराना है तो पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा ना हमें, समझ रहे हो। तो पूरा फोर्स हम उस बड़े पत्थर को मूव कराने के लिए लगा रहे हैं, तो छोटे पत्थर को मूव कराने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा था, बड़े पत्थर को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा था। इसका मतलब वो छोटे पत्थर का इनर्शिया या फिर जिद कम है, और बड़े पत्थर का इनर्शिया या फिर जिद ज्यादा है। ठीक है, क्यों उसका जिद कम है? क्योंकि उसको मूव कराने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ा। और क्यों इसका जिद ज्यादा है? क्योंकि इसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि अब ये इनर्शिया को मेजर कैसे करें, कैसे मेजर करें इनर्शिया को? तो इनर्शिया को मेजर करते हैं हम मास से, है ना। कैसे? छोटा पत्थर का मास कम है, तो उसको मूव कराने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब कम फोर्स है मतलब कम जिद्दी है। अब बड़ा पत्थर है, इसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ज्यादा जिद्दी है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि मास क्या होता है दोस्त? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। वाओ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब मास कैसे इनर्शिया को मेजर करता है दोस्त, देखते हैं। जैसे अगर मास बढ़ रहा है, बड़ा पत्थर है, तो इसका मतलब उसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। अब छोटा पत्थर, अगर उसका मास क्या है? कम है, इसका मतलब क्या होगा? उसका इनर्शिया कम होगा। क्यों? क्योंकि छोटा पत्थर है, उसको मूव कराने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो जल्दी मूव कर जा रहा है। तो अगर मास कम तो इनर्शिया कम, मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। खेल कर देंगे। चलो दोस्त, इरेज कर ही लेते हैं, क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया कितने तरह के होते हैं? इनर्शिया कितने तरह के होते हैं? तो इनर्शिया 3 तरह के होते हैं। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अब ये बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अपने रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहता। बॉडी का टेंडेंसी है कि वो अपने रेस्ट के स्टेट को नहीं चेंज होने देना चाहता, और इसी इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, it is the tendency of a body to resist the change in its state. It is in its state of rest.
ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? बॉडी का टेंडेंसी है कि वो अपने रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहता, उसका विरोध करता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अब उसको मूव कराने के लिए कुछ फोर्स लगा रहे हो तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे रेस्ट में रहने दो। तो इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। अभी जो भी मैं इनर्शिया का एग्जांपल दूंगा ना, आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जांपल में लिख सकते हो। ठीक है, कोई पूछे कि बताओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जांपल, तो तीनों इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जो भी एग्जांपल दूंगा वो सारे एग्जांपल किसके हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के। क्यों? क्योंकि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट हमने रस्सी पर टांग दिया। गांव में होता है ना, अपन ठंडी आ रही होती है तो हम ब्लैंकेट वगैरह को खूब सुखा देते हैं, है ना, धूप में डालते हैं। तो धूप में हमने ब्लैंकेट को डाला है। अब उससे हम क्या कर रहे हैं? रस्सी ब्लैंकेट को डंडे से पीट रहे हैं। तो वहां से क्या होता है? डस्ट पार्टिकल नीचे की ओर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि ब्लैंकेट में जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या है? रेस्ट में है। हमने ब्लैंकेट पे डंडा मारा, ब्लैंकेट की स्टेट में आया, मोशन में, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल क्या है? रेस्ट में ही है, तो वो क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। फिर ब्लैंकेट को हमने डंडा मारा, फिर ब्लैंकेट मोशन में आया, लेकिन उसके डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही है, वो क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक दिन अपन शैतानी करते हुए आम के पेड़ पे गए और पेड़ पे आम तोड़ने लगे। क्या करते हैं? हम आम के डालों में जाके और डाल ऐसे हिलाते हैं, है ना, अगर दूर है, पकड़ने लायक नहीं है, तो हम डाल ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो हम डाल के पास गए, हम डाल हिलाने की कोशिश करने लगे। क्या होता है कि अब जो ही डाल हिलाओगे तो जो आम का फल लगा हुआ है वो तो रुका हुआ है। अब जो ही डाल को मोशन में लाओगे तो ये रुका रहना चाहेगा और डाल क्या होगा? मूव होगा। तो वहां से वो, ये रेस्ट में रहना चाह रहा है और डाल मोशन में होना चाहिए, तो यहाँ पर एक जर्क लगता है और वो आम का फल टूट जाता है। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। चलो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल ध्यान आ रहा है, उसको भी डिस्कस करते हैं दोस्त। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चलिए दूसरा एग्जांपल, अब इसका पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर दूसरा टाइप देखेंगे। एक और एग्जांपल ध्यान आ रहा है। बस में क्या होता है? बैकवर्ड जर्क लगता है ना। कैसे लगता है देखते हैं। बस में मैं बैठा हुआ हूं, बस स्टार्ट हो रही है, अब चलने वाली है, तो मैं रुका हुआ हूं। बस में बैठे हैं अपन, हम रुके हुए हैं। तो हमारा, जब हम ऐसे बैठे हुए हैं तो हमारा लोअर बॉडी क्या है? बस के कांटेक्ट में है। अब जो लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में है तो क्या होता है? बस चलती है तो हमारा लोअर बॉडी भी क्या होता है? आगे की ओर चलना शुरू कर देता है। तो लोअर बॉडी आगे जा रहा है, लेकिन अपर बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि हम रुके हैं तो रुके ही रहेंगे। तो ये यही है और ये लोअर बॉडी आगे चला गया तो हमको क्या फील होता है कि अरे यार पीछे की ओर जर्क लग गया, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन फिर से वही, एक बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज होने से रोके। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस बात को भी। It is the tendency of a body to resist the change in its state of motion। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर आप उसको चेंज करना चाहोगे, रोकना चाहोगे, तो वो क्या करेगी? उसको रेजिस्ट करेगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? अब मान लो मैं बस में बैठा हुआ हूँ, अब बस में बैठ के एकदम मस्त चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो वैसे ही मैं भी एकदम अपनी धुन में चल रहा हूँ बस पे बैठ के। अब बस में बैठ के अपन चल रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी क्या है?
मोशन में। तो अब लोअर बैक हमारा, सॉरी लोअर बॉडी क्या है हमारा, बस के कांटेक्ट में है, तो ये बस के कांटेक्ट में है। ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, जो ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ये लोअर बॉडी क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी तो चल रहा था। तो अपर बॉडी चलता जा रहा है और लोअर बॉडी रेस्ट में आ गया, तो हमको क्या होता है, आगे की ओर एक जर्क एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो उसका भी एक एग्जांपल हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन का। ये एग्जांपल मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग प्लीज अपने नोटबुक में चाहे तो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप क्या है इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये क्या कहता है, इट इज द टेंडेंसी of a body, it is the tendency of a body to resist the change in its direction, है ना। अगर कोई बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। ठीक है, अगर आप उसके डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वो चेंज होने देना नहीं चाहती, है ना। अब जैसे मान लो फुटबॉलर ने उधर से बॉल पास करा, तो वो बॉल इसी डायरेक्शन में आएगी, कब तक, जब तक कोई अगला फुटबॉलर उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में किक ना करे। हॉकी बॉल का एग्जांपल ले लो, अगर किसी ने हॉकी पास से बॉल से हॉकी का बॉल पास किया हॉकी स्टिक से, वो बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वो स्ट्राइकर ने उसको स्ट्राइक किया है। ठीक है, अगर उसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो आपको अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लो, कभी आपने ऐसे रस्सी में एक साइड में पत्थर या कुछ और बांध के घुमाया होगा तो आपको अंदाजा होगा, जो ही रस्सी टूटती है ना तो वो जिस डायरेक्शन में, मान लो मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं और वो बॉल यहाँ पर पहुंचा है और यहीं आके रस्सी टूट गई, तो अब ये नहीं सर्कुलर पाथ में आएगा, ये यहीं से सीधा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये घूम क्यों रहा था सर्कुलर पाथ में, क्योंकि आप एक फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो उस पर आपने एक फोर्स लगा रहा था जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जो ही रस्सी टूटी, सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया तो उस बॉल की टेंडेंसी क्या है, बाढ़ में जाए, जिधर हमको जाना है मैं उधर ही जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वहीं से टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर कर लिया, मेरे ख्याल से मैंने मास वगैरह आपको पढ़ा दिया, मास वगैरह हमने पढ़ लिया है, हमने सारा इनर्शिया वगैरह भी पढ़ लिया है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। तो बस जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि खूब मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मजा आएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी कोशिश है कि मैं 9th 10th 11th और 12th ये पूरे सीरीज को खूब अच्छे से कंप्लीट करूं, एक इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट करूं और रियल लाइफ से रिलेट करके अगर हम चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा मजा आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द फ्यूसिस, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी ऐसे आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहें। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।